और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ हमील लतीफ़ हॉस्पिटल और फ़ारूक हॉस्पिटल लाहौर में। मैंने MBBS, FCPS ऑर्थोपेडिक और FRCS ऑर्थोपेडिक किया हुआ है इंग्लैंड से। इसके अलावा मैंने फेलोशिप की है शोल्डर सर्जरी एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बकिंगमशायर इंग्लैंड से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का घिसना क्या होता है। ये एक निहायत आम बीमारी है और उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसकी रेशो भी बढ़ती जाती है। और हमारे जिस्म के जो जितने बड़े जॉइंट्स हैं जैसे कि शोल्डर, घुटने का और हिप का जोड़, वो इसका सबसे बड़ा शिकार है। उम्र के बढ़ने के अलावा इसका शिकार हमारे नौजवान लोग भी होते हैं और ये ऐसे लोग हैं जिनका किसी एक्सीडेंट की वजह से जोड़ डैमेज हुआ या किसी बीमारी की वजह से जोड़ मुतासर हुआ तो उसके घिसने का अमल तेज़ हो जाता है और उसमें भी आर्थराइटिस की बीमारी आ जाती है। जब ये बीमारी आ जाती है तो इसकी अलामात में सबसे पहले चीज़ पेन है। पेन रात को होगी, आपके चलने फिरने में, आपके रोज़मर्रा के मामूलात में पेन आपको तंग करेगी। इसके अलावा सोजन, जोड़ों का टेढ़ापन हो जाना और अपनी नॉर्मल रूटीन्स को जारी रखना मुश्किल हो जाता है। जब हम आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ और जो सबसे अहम है वो आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपनी रोज़मर्रा के कामों में तब्दीली लानी पड़ेगी। कोई भी ऐसा अमल जिससे आपकी दर्द बढ़ती है आपको उसे तब्दील करना चाहिए। मसलन अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपके घुटनों में या हिप में दर्द बढ़ जाएगी। अगर आप वज़न उठा रहे हैं तो आपकी कमर में, आपके कंधे के जोड़ में दर्द बढ़ेगी। ज़मीन पे बैठना आपको छोड़ देना चाहिए, नमाज कुर्सी पे बैठ के इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह अगर आपकी जॉब ऐसी है जैसे कि आपको पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है या आपको मोटरसाइकिल चलाना पड़ रहा है, आपको ये सारी चीज़ें चेंज करना पड़ेंगी और आपकी बहुत सारी अलामात आपकी ज़िंदगी के मामूलात में तब्दीली के साथ ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज़ें जो आपकी हेल्प करेंगी वो वज़न का कम करना है। जब आपका वज़न ज़्यादा होगा तो जो जोड़ कमज़ोर होगा वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए वज़न कम करना बहुत हेल्पफुल है। आर्थराइटिस के साथ अगर आपको कोई दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि शुगर है, आपको उसे भी कंट्रोल करना चाहिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। इन छोटी छोटी तब्दीलियों के साथ आपके जो अलामात हैं उनमें नुमायां कमी आ जाती है। इसके बाद जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है उसमें वर्जिश है। वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर बीमारी नहीं भी है तब भी वर्जिश आपको फ़ायदा देगी। वर्जिश बहुत सारी किस्मों की है। अगर कोई एक वर्जिश, मसलन अगर किसी को घुटनों का आर्थराइटिस है और उसके लिए चलना फिरना मुश्किल है तो वो किसी दूसरी किस्म की वर्जिश कर सकता है, जैसे कि साइकिलिंग है, स्विमिंग है या लेट के बैठ के आप वर्जिश कर सकते हैं। आपको हर सूरत में वर्जिश करनी चाहिए। आप किसी वर्जिश वाले स्पेशलिस्ट से मिलें और वो आपको बहुत सारी गाइडेंस इस मामले में देंगे। दूसरी चीज़, पेन कंट्रोल के लिए आप कोई जेल इस्तेमाल करें। हॉट या कोल्ड यानी कि ठंडी या गर्म टकोर मसाज करें। जो मुतासरा जोड़ है उसके ऊपर दिन में कम से कम 2 से 3 मरतबा आप जब मसाज करेंगे तो आपकी अलामात में कमी आएगी। उसके बाद जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो दर्द की जो गोली है वो एक आर्जी इलाज है लेकिन वो आपको फ़ायदा देगा, इसलिए दर्द की गोली को बहुत लंबा अरसा बाकायदगी से ना खाएं बल्कि उसको सिर्फ हस्बे ज़रूरत दर्द की सूरत में खाएं। अगर आपको सुबह दर्द है आप सुबह एक गोली ले लें, अगर रात को है तो सिर्फ रात को सोने से पहले। रिसर्च से ये साबित है कि आर्थराइटिस में दर्द की गोली को कम से कम रखना चाहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अपने मामूलात को तब्दील कर लिया, दर्द की टैबलेट्स आप ले रहे हैं और आपकी अलामात अभी भी हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जोड़ के घिसने का अमल बढ़ रहा है। फिर हम इंटरवेंशन की तरफ आते हैं। उसमें जो सबसे सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं एज ऑर्थोपेडिक सर्जन वो हम इंजेक्शन लगाते हैं आपके जोड़ में। बहुत सी गलत फहमियाँ हैं कि इंजेक्शन एक दफ़ा लग गया तो शायद आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में इंजेक्शन कामयाबी से लगाया जाता है लेकिन ये एक दर्द का इंजेक्शन है, इसका असर जो है वो कुछ महीनों तक रहेगा, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उतना अरसा आपकी दर्द कंट्रोल रहेगी। और अगर आपकी दर्द 6 माह तक कंट्रोल रहती है तो हम कामयाबी से इंजेक्शन दोबारा भी लगा सकते हैं। इंजेक्शन के बाद जो अगला स्टेप है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो आर्थ्रोस्कोपी कैमरा सर्जरी यानी कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। कुछ मरीज़ जिनमें हम समझते हैं उनको कैमरा सर्जरी फ़ायदा देगी, उनको हम ये ऑफ़र करते हैं। उसमें हम बिल्कुल छोटे कट्स लगा के
कैमरा अंदर डाल के जोड़ की सफाई करते हैं। और ये जितने बड़े जोड़ हैं, जैसे कि आपके कंधे का, घुटने का या हिप का जोड़ है, उसमें ये कामयाबी से किया जा सकता है। जब हम आपके जोड़ की सफाई कर देते हैं तो अगले कम से कम 2 से 3 साल आपके कंफर्टेबल गुजर जाएंगे और आप किसी भी बड़े ऑपरेशन से बच जाएंगे। मेरी प्रैक्टिस में कैमरा सर्जरी हम सुबह करते हैं और शाम को आप घर जा सकते हैं। अगले दिन से आप अपने चलना फिरना शुरू कर सकते हैं और 10 दिन के अंदर अंदर आप अपनी रूटीन पे वापस आ सकते हैं। कैमरा सर्जरी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है और जो कि फाइनल है और माशाल्लाह उसकी कामयाबी का तनासुब बहुत हाई है और पूरी दुनिया में वो किया जाता है, वो जॉइंट रिप्लेसमेंट है। जितने भी बड़े जोड़ हैं उसमें हम मसनूई जोड़ डाल सकते हैं, जैसे कि कंधे का, घुटने का और हिप का जोड़ है। और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से अब कामयाबी का जो तनासुब है वो 97 to 98% है और अगर हम थोड़ी सी तैयारी करें तो हम 100% रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन प्रॉपर तरीके के साथ किया जाए तो कामयाब ऑपरेशन है। उसमें हम जब ऑपरेशन करेंगे तो हम आपको 3 दिन हॉस्पिटल में रखेंगे। हम आपको अगले दिन से ही चलाना फिराना शुरू कर देंगे और हमारा टारगेट ये होता है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप इंडिपेंडेंट चल फिर रहे हों और आप अपनी रूटीन पे वापस आ जाएं। जितने भी बड़े जोड़ हैं उनकी जो लाइफ है वो 15 से 20 साल और उससे भी ज़्यादा है। अगर आप आर्थराइटिस का शिकार हैं तो आप हमसे रब्ता करें। मरहम के थ्रू आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे और जो ट्रीटमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है उसको हम आपको फरहम करेंगे और आपको पूरा इंफॉर्मेशन देंगे उसके बारे में। थैंक यू। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।